अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है रिलेटिव एक्सट्रीमा, जिसको आप रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा भी कहते हैं। ये कैलकुलस का टॉपिक है, एसएफ यूसुफ की बुक है, एक्सरसाइज 7.2 है। आइए उसको करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाह। रिलेटिव एक्सट्रीमा जी, ये रिलेटिव एक्सट्रीमा बेटा किसे कहते हैं? देखिए, मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी होता है तो हम उस फंक्शन को इकट्ठा पा लेते हैं जी एक्सट्रीमा। अगर कोई फंक्शन एक्सट्रीमा, इसका मतलब है वो मैक्सिमा भी है और मिनिमा भी है। तो देखिए लिखना है जी रिलेटिव मैक्सिमा जी, वो क्या है, कैसे करेंगे जी? देखिए फॉर एग्जांपल ये ग्राफ, यहां पे कोई कर्व बनता है ऐसे, तो यहां पे एक पॉइंट हाईएस्ट पे ये हमें मिलता है, लेट्स सपोज ए है, ये इसका डिस्टेंस ये, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस डेल एक्स है और यहां से भी लेके यहां तक डिस्टेंस डेल एक्स है, सही है, तो ये पॉइंट कितना होगा? देखिए यहां से डेल एक्स है तो ये इससे पीछे आएंगे तो यानी ए माइनस डेल एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा पॉइंट? ये होगा ए प्लस डेल एक्स होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमें ए पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी इमेज होगी, ये होगा जी एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है जी लेट f be a function is said to be relative maxima at x is equal to a। कब बेटा? if, कब कहेंगे? जब f of a is greater than equal to f of x, और जो एफ एफ एक्स गया है फॉर ऑल बिलोंग टू ए माइनस डेल एक्स है, ए प्लस डेल एक्स, ये याद रखिए। यानी हम इस इंटरवल में से कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ 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 ले, इनमें से कोई पॉइंट लेते हैं हम, तमाम वैल्यू के लिए ये जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है अगर ये मैक्सिमम होती है तो हम कहते हैं ये जो फंक्शन की ये वैल्यू है हम इसको कहेंगे जी ये क्या है जी? रिलेटिव मैक्सिमा है। ओके जी, ये बेटा हमारे पास आ गया। इसी तरह है जी रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा बेटा, उसके लिए क्या करेंगे? देखें, लेट एफ बी अ फंक्शन is said to be relative minima if at x is equal to a if f of a less than equal to f of x। तो यहाँ पे बताना है जी फॉर ऑल x बिलोंग टू x a माइनस डेल एक्स a प्लस डेल एक्स, ये बेटा, ठीक है जी। तो ये होगा, इसकी फिगर आप देख लीजिए, ये कर्व है ऐसे, ठीक है। तो ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पे, लेट्स सपोज ये ए है तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसकी इमेज एफ ऑफ ए होगी ऑब्वियसली। आप इसको ऐसे देखें, ये पॉइंट होगा ए माइनस डेल एक्स, ये होगा जी इसको ब्रैकेट में लिखना नहीं चाहिए, अच्छा ये होगा बेटा ए प्लस डेल एक्स, ये आ गया। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें
तो फिर भी जो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है, अगर वो इस एफ की वैल्यू से अगर लेस आती है, हम कहते हैं ये जो फंक्शन है एट दिस पॉइंट पे वो क्या है बेटा, रिलेटिव मिनिमा है। ये तो बेटा होगी इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं जी, इसका एक थ्योरम है, टेस्ट चेक करते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो उसको हमने मैक्सिमा और मिनिमा कैसे चेक करना है जी, वो देखते हैं जी। थ्योरम है, देखिए एफ लेट एफ इज सेट टू बी relative मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू ए। कब कहें जी, इफ एफ ऑफ ए जो है, अगर इसका बेटा जो सेकंड डेरिवेटिव है रिलेटिव, उसको मैक्सिमा कहेंगे अगर वो लेस देन 0 है। ठीक है जी। और कहेंगे जी रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू ए, कब, जब फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करें और वो पॉजिटिव आंसर दे। ये बेटा देखेंगे। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लेता हूं जो कि इंटर में भी है और बीएससी में भी है जी बेटा। ये देखिए, ये हमने ऐसा फंक्शन लिया है जो जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो बेटा आपको भी पता है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो हम कैसे करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं जी। बिल्कुल आपको ठीक याद आ रहा है। हम क्या करते हैं बेटा, लॉग लेते हैं। क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ये log f ऑफ x, log x की पावर x, x आगे आ जाएगा, ln x है ये बेटा हमारे पास। ओके नहीं। तो बेटा क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा लॉ का फार्मूला लगाइए, f ऑफ x, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो डैश आ जाएगा, इस पे d और dx लगाइए, x है जी ln x, ये आ जाएगा f ऑफ x। दूसरे ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे है बेटा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, x है ये 1 ओवर x है, फिर ln x ये 1 है जी, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास। अच्छा देखिए f ऑफ x हमारे पास क्या है, वो x की पावर x है, ये आ गया बेटा 1 प्लस ln x। ये चीज़ बेटा हमारे पास आ गई। अब देखिए जो इसका रूल है कि आपने फाइंड कैसे करना है, वो देखिए इसका वर्किंग रूल जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था वो देख लें। वर्किंग रूल बेटा याद रखिए, जो फंक्शन आपको दिया होगा सबसे पहले उसका पहला डेरिवेटिव लेना है, पहले नंबर 2, पहले डेरिवेटिव को आप 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से आपको x की कुछ वैल्यू मिलेंगी जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है जी। तो जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर आप उसका सेकंड लेंगे। अच्छा ये जो वैल्यू आई है आप इसके अंदर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। अगर पुट करने से कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है, आप कहते हैं जी रिलेटिव क्या है, ये मिनिमा है। अगर पुट करने से नेगेटिव आ रही है, आप कहते हैं जी फंक्शन जो है रिलेटिव मैक्सिमा है एट पॉइंट ए पे। ये बेटा हमारे पास है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, तो क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे जी, पुट करेंगे पहले डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0। तो बेटा दिस इंप्लाइज x की पावर x 1 प्लस ln x हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा देखिए एक्सपोनेंशियल ये वेरिएबल के पावर ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज
1 प्लस ln x जो है वो 0 है। आप ln x है ये उधर जाके -1। याद रखिए कि ln e इज इक्वल टू 1 होगा, ये होगा जी ln x, ये बेटा ln e होगा, पावर ऊपर चले जाएगी, ln x आ जाएगा, ln e की पावर -1 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आएगा, ये ln है 1/e आ जाएगा, पावर पॉजिटिव, ठीक है। तो e पावर अगर e दोनों तरफ अगर लेंगे तो ln e कैंसिल हो जाएंगे, e इज इक्वल टू 1/x। ये बेटा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए हमने इतने तक कर दिया, पहला डेरिवेटिव लिया था, फिर हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया था, वहां से आपको मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ये मिल गया, यहां तक हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जिसका पहला डेरिवेटिव लिया है उसका फिर क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी। तो करते हैं बेटा, ये देखिए जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका जी, इसको आप 1 कीजिए, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x है जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, x की पावर x, डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस ln x, ये होगा जी 1 प्लस ln x, ठीक है जी, डेरिवेटिव होगा x की पावर x। अब देखिए ये इस मसला ये है कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, इसका डेरिवेटिव तो आप पहले निकाल चुके हैं जो कि ये है, ठीक है जी। तो आप इसको करें x की पावर x, इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 1/x, ये होगा बेटा 1 प्लस ln x, इसका डेरिवेटिव ये है आपके पास x की पावर x है, 1 प्लस ln x है जी, ये आ गया जी, ये चीज़ है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x की पावर x तो कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ गया जी 1/x जी, फिर आ गया बेटा 1 प्लस ln x का स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास है जी, ठीक है। ये बेटा अब देखना है आपने एट x इज इक्वल टू 1/e जी, इस क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं कि ये सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए आप 1/e लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/e, पावर में 1/e, ये आ जाएगा जी 1/e प्लस 1 प्लस ln 1/e, ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 1/e, ये आ जाएगा 1/e, ये बेटा ये आ जाएगा प्लस, इसकी पावर ऊपर चली जाएगी 1 प्लस ln e की पावर -1, पावर आगे आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/e, e है बेटा, पावर आगे आएगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा e 1/e, ये आ जाएगा बेटा 1/e। तो देखिए ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। आप लिख सकते हैं, देखिए सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है हम क्या लिखेंगे कि रिलेटिव मिनिमा है, तो लिखें आप हेंस एफ ऑफ एक्स जो है इज रिलेटिव मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 1/e, ये है बेटा, ठीक है बेटा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।